जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सवाल आता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप आसानी से कर जाते हो, और क्लियर नहीं होता है तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम बताते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखिएगा, इसमें दो ठी अक्ष होता है। कितने अक्ष होते हैं भैया? दो ठी अक्ष होता है। ये वाला अक्ष जो एकदम परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और इस वाले को क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। ठीक है जी। और वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहां पे आकर मिलते हैं, इसी को बोला जाता है मूल बिंदु। बेसिक जान लीजिए, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा है तो मैथ का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मूल बिंदु यानी y और x जहां आके एक दूसरे को काटते हैं, जहां आके एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को कहते हो मूल बिंदु। ठीक, अब मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, यानी जहां पे x और y आकर मिलेगा, वहां पर जो है x और y का जो मान होगा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और जो 0 0 होता है उसी को क्या कहते हो आप? मूल बिंदु कहते हो। आगे जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब मूल बिंदु से कोई दो निर्देशांक हो और दो और निर्देशांक हो तो उनके बीच की दूरी पूछा था, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उससे क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। ठीक ठीक, अब इसको जरा y को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, इस x को भी आगे बढ़ा देते हैं, तो ये 4 भागों में पड़ जाता है। कितने भागों में भैया? 4 भागों में। ठीक है, ये वाला जो भाग बटा, उधर x है, इधर कहना x डैश अक्ष। कौन सा अक्ष? x डैश। इधर y है, इधर आप कह लीजिए y डैश अक्ष। y डैश अक्ष। ठीक है, यानी इधर y है, इधर y डैश अक्ष है। ठीक, इधर x है, इधर x डैश अक्ष। कै ठू बना? कै पार्ट बना? 1 2 3 और 1 4। इसीलिए हम जब निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब 4 ठू भाग, 1 2 3 और 1 4। ठीक, अब इसी में आपको हम बताएंगे कि ये जो चारों चतुर्थांश होते हैं, इसमें जो भुज होता है, कोटि क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लेना। देखिए, जैसे मैंने लिखा पहले में, इसको प्रथम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में जो y का मान होता है, जो x यानी जो x अक्ष का मान होता है और जो y अक्ष का मान होता है, वो दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। क्योंकि इधर चलने पर, मूल बिंदु से राइट साइड चलने पर प्लस लिया जाता है। क्या आता है? प्लस लिया जाता है। वैसे भी 0 से राइट साइड चलेंगे तो प्लस होता है, और 0 के लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमेशा माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। 0 के अपर साइड ऊपर जाते हैं तो प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। 0 के लोअर साइड आते हैं, हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। आई बात समझ में कि नहीं? 0 पर है मूल बिंदु पर, मूल बिंदु से x अक्ष अगर राइट साइड चलते हैं तो सारे के सारे जो मान होंगे वो धनात्मक होंगे। ठीक है, पॉजिटिव होंगे। x अक्ष से अगर x डैश अक्ष की ओर चलेंगे मूल बिंदु से, इधर जो भी मान होंगे वो सारे के सारे ऋणात्मक होंगे। 0 से ऊपर साइड अगर जाते हैं y अक्ष की तरफ, तो जितने भी बिंदु होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और 0 से नीचे आते हैं तो जितने भी बिंदु मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखना, पहले जो चतुर्थांश है वहां क्या है? प्लस प्लस है। क्या है? प्लस प्लस। ठीक, अब आ जाओ द्वितीय में। किसमें आ जाओ भैया? द्वितीय। द्वितीय चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय में क्या होता है भैया? हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में। देखना, इधर x, इधर x डैश है, x डैश का मान माइनस है, और इधर y वाला लिया जाता है, y का मान क्या ले लिया जाता है? प्लस। इसलिए x का मान जो होता है दूसरे वाले में नेगेटिव होता है, और दूसरे वाले में y का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तीसरे में इसको बोलते हैं तृतीय। क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, एहमा क्या होता है? x का मान जब देखेंगे, x डैश का मान, तो ये माइनस हो गया, और जब y डैश का मान देखेंगे तो ये भी माइनस, इसलिए तीसरे वाले में दोनों का होता है माइनस माइनस। आई बात समझ में? ठीक, अब आ जाओ चौथे में भैया। चौथे में जैसे पहुंचेंगे तो x का जब मान ढूंढेंगे तो x अक्ष पर, x अक्ष पॉजिटिव है,
लेकिन जब y का ढूंढेंगे तो y डैश निगेटिव, इसलिए यहाँ का होता है प्लस माइनस। ठीक है ना, 4 चतुर्थांश और चारों चतुर्थांशों का जो वो है सिंबल है वो कैसे डिसाइड होगा, पहले में दोनों पॉजिटिव है, अब ठीक है, दूसरे में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तीसरे में दोनों निगेटिव, चौथे में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, अगर आप देखेंगे ना, देखो जैसे मान लेते हैं ये एंगल है, ठीक, और ये वाला एंगल अपोजिट है, अपोजिट साइड है, ठीक, तो यहाँ वाला जो सिंबल है इसका उल्टा यहाँ हो रहा है। ध्यान से देखो, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ देखेंगे तो दूसरा पॉजिटिव पहला का हो रहा है, सॉरी पहला पॉजिटिव दूसरा क्या हो रहा है, नेगेटिव, उल्टा बन रहा है, यहाँ पहला में नेगेटिव यहाँ पहले में पॉजिटिव। और इसमें देखो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है ना, सम्मुख है, सामने है। ध्यान से देखो, एहमा दोनों में पॉजिटिव, एहमा दोनों में क्या है, नेगेटिव है। ठीक, चलिए अब इसी में थोड़ा सा समझ लो, भुज क्या है, कोटि क्या है। देखिएगा, जो x होता है, क्या भैया, जो x होता है यानी ये वाला पहला वाला, इसी को बोलते हो भुज, क्या बोलते हो, भुज, ठीक है। और जो दूसरा होता है यानी y जो होता है उसी को बोलते हो का, कोटि, क्या बोलते हो, कोटि। यानी x को भुज बोला जाता है और y को कोटि कहा जाता है। देखो सुनो, ये आप पिछली क्लासों में आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, अगर होगी किताब में, तो पूछा जाता है कि भुज कौन सा है, ऐसे निर्देशांक दे देता है, ऐसे 2, 5, अब पूछता है कि भुज कौन है, कोटि कौन है, तो पहला वाला जो लिखा जाता है वो x का होता है, तो x हमेशा क्या होता है, भुज, और दूसरा वाला हमेशा y लिखा जाता है और y हमेशा क्या होती है, कोटि। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो अगला जो है इसको मिटा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर दो बिंदु दिए हों तो उनके बीच की क्या बतानी है, दूरी, क्या बतानी है, दूरी, क्या बतानी है, दूरी। ध्यान से देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या है, तो आप कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे रूट में रहेंगे। ठीक, ये आपको याद कर लेना है कि जब भी दो बिंदु दिए रहेंगे, x y के निर्देशांक दिए रहेंगे, तो अगर उनके बीच की दूरी निकालना है तो कहना x2 में से x1 को घटाना है, वर्ग करना है, दूसरा जोड़ना मतलब प्लस लगाना, y2 माइनस y1 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई? देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा कि दो बिंदु हैं 2,4, ठीक बा, और एक बिंदु अगला है 3,5। अब मैंने कहा इनके बीच की दूरी बताइए, क्या बता पाएंगे? चलिए, बताने से पहले ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं कि ये कौन से चतुर्थांश का निर्देशांक है, तो दोनों पॉजिटिव है ना, कि प्रथम का हुआ। यह कौन सा चतुर्थांश का निर्देशांक है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो पहले का हुआ। समझ में आई बात? चलिए, बीच की दूरी फार्मूले पे रखिए, तो हम लगाएंगे अंडर रूट का, लगाएंगे भैया अंडर रूट लग गया। ठीक, उसके बाद देखो x2 क्या है, x1 थोड़ा सा इसको बता देते हैं, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखना, पहले वाले में जो निर्देशांक होता है x का होता है, ये y का होता है, दूसरे में भी सेम x का और y का होता है, y का। लेकिन अब यहाँ दो बार x आ गया, इसलिए पहले वाले को x1 कह दिया जाता है, दूसरे वाले में जो x है उसको x2 कह दिया जाता है। पहले वाले में जो y होता है y1 कह दिया जाता है, दूसरे में जो होता है y उसको क्या कह दिया जाता है, y2 कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, y2 कह दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको लिख लो, x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 5। अब इनके बीच की दूरी मतलब क्या लगाएंगे, तो हम कहेंगे रूट, क्या लगाएंगे, रूट x2 माइनस x1। डायरेक्ट करते हैं, x2 मतलब 3 में से 2 को घटाना है, 3 में से 2 को घटाना, उसकी क्या कर देना, पावर 2, फिर लगाओ प्लस, है ना, क्योंकि प्लस है। फिर y2 माइनस y1, 5 में से 4 को घटाना है, 5 में से 4 को घटाना, उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है।
तो यहाँ लगाओ रूट, 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग धन, यहाँ भी देखो 5 में से 1 गया, 1 का वर्ग हो गया। 1 का वर्ग का होता है तो आप कहेंगे 1 ही होता है, ये भी एक, दोनों जुड़ गया तो आ गया रूट का 2 इकाई। कितना इकाई आ गई भैया? 2 इकाई। यानी कि दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है साथियों? रूट का 2 होती है। कैसे निकला? फार्मूला लगा। कैसे निकला? फार्मूला लगा। आई बात समझ में? इस तरह के आपकी किताबों में बहुत सारे सवाल हैं कि जब भी दो बिंदु दिए जाएंगे तो उनके बीच की दूरी, कभी कभी कहता है कि मूल बिंदु से, कभी कभी सवाल में होता है कि मूल बिंदु से कोई निर्देशांक 2,4 है, समझ लेना, मान लें मूल बिंदु से कहेगा तो मतलब x1 और y1 का मान 0 होगा, और जो निर्देशांक दिया जाएगा वो हमेशा किसका मान होगा? x2 और y2। आई बात समझ में? नहीं आई? आई होगी। तो साथियों आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात किया, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो समझ लीजिए ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो प्रैक्टिस करिए, बार बार सवालों को लगाएंगे, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रटना मत, रटोगे तो भूल जाओगे, आज रटोगे 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। जब आप कोई सवाल को बार बार उस कॉन्सेप्ट पर लगाते हो तो आपके माइंड में वो सेट हो जाता है, जब कोई चीज सेट हो गई ना तो वो नहीं भूलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।